तो सबसे पहले निवेश और सट्टेबाजी में फर्क समझते हैं। ग्राहम के मुताबिक निवेशक वो होता है जो किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले उसकी पूरी जानकारी हासिल करता है। वो कंपनी के बिजनेस, उसके प्रॉफिट, उसके मैनेजमेंट, सब कुछ जानने की कोशिश करता है। एक निवेशक लंबे समय के लिए सोचता है। वो जानता है कि किसी भी कंपनी को बढ़ने में समय लगता है और वो अपने पैसे को उस कंपनी के साथ बढ़ने का समय देता है। दूसरी तरफ सट्टेबाज वो होता है जो बस किसी और की बातों में आकर या फिर मार्केट के उतार चढ़ाव देखकर पैसा लगाता है। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि वो जिस कंपनी में पैसा लगा रहा है वो करती क्या है, उसका भविष्य क्या है। सट्टेबाज बस जल्दी से जल्दी पैसा कमाना चाहता है और इस चक्कर में वो जोखिम लेने से भी नहीं चूकता, और ज्यादातर मामलों में ये जोखिम उसके लिए नुकसान का कारण बनता है। इसलिए अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आपको एक निवेशक बनना है, न कि सट्टेबाज। आपको अपना रिसर्च करना होगा, कंपनियों के बारे में जानना होगा और लंबे समय के लिए सोचना होगा। याद रखिए, रोम एक दिन में नहीं बसा था। ठीक उसी तरह अमीर बनने में भी समय लगता है। धैर्य रखें, सीखते रहें और निवेश करते रहें। एक बुद्धिमान निवेशक बनने के लिए ग्राहम 3 मुख्य बातों पर जोर देते हैं: एनालिसिस, सुरक्षा और पर्याप्त रिटर्न। एनालिसिस का मतलब है कि आप किसी भी स्टॉक में पैसा लगाने से पहले उसकी गहराई से जांच करें, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझें, उसके बिजनेस मॉडल को समझें, उसके कंपटीशन को समझें। ग्राहम के मुताबिक एक अच्छा निवेश वो होता है जो खुद ही बोले कि मुझे खरीदो। इसका मतलब है कि कंपनी के फंडामेंटल्स इतने मजबूत होने चाहिए कि आपको उसमें पैसा लगाने में किसी भी तरह की हिचकिचाहट ना हो। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है सुरक्षा। देखो यार, शेयर बाजार में जोखिम तो होता ही है, लेकिन एक बुद्धिमान निवेशक वो होता है जो अपने जोखिम को कम से कम करने की कोशिश करता है। वो ऐसे स्टॉक्स में पैसा नहीं लगाता जो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हों या फिर जिनके बारे में उसे पूरी जानकारी ना हो। वो हमेशा अपने निवेश को डाइवर्सिफाई करके रखता है ताकि एक स्टॉक में नुकसान होने पर दूसरे स्टॉक से उसकी भरपाई हो सके। और तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है पर्याप्त रिटर्न। जाहिर सी बात है, जब आप निवेश करते हैं तो आपको रिटर्न की उम्मीद होती है, लेकिन एक बुद्धिमान निवेशक कभी भी लालच नहीं करता। वो ऐसे रिटर्न की उम्मीद नहीं करता जो वास्तविक न हो। वो अपने जोखिम क्षमता और अपने निवेश क्षितिज को ध्यान में रखते हुए एक वास्तविक रिटर्न की उम्मीद करता है। चैप्टर 3, टाइटल सट्टेबाजी के नुकसान। बॉडी दोस्तों, सट्टेबाजी में सबसे बीडीढ़ा नुकसान यह है कि इसमें आप अपने भावनाओं से निवेश करते हैं, अपने दिमाग से नहीं। जब आप किसी स्टॉक को सिर्फ इसलिए खरीदते हैं क्योंकि आपने सुना है कि वो बढ़ने वाला है, तो आप सट्टेबाजी कर रहे होते हैं, निवेश नहीं। आपको यह समझना होगा कि शेयर बाजार में कोई भी किसी स्टॉक की किस्मत के बारे में निश्चित रूप से नहीं कह सकता। आज जो स्टॉक बेच रहा है, हो सकता है कल वो गिरने लगे। सट्टेबाजी में आप अपने नुकसान की जिम्मेदारी किसी और पर डालते हैं। जब आपको नुकसान होता है तो आप बाजार को दोष देते हैं, सरकार को दोष देते हैं, किसी और को दोष देते हैं, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि निवेश करने का फैसला आपका था और उसके नतीजों की जिम्मेदारी भी आपकी ही है। इसलिए अगर आप शेयर बाजार में सफल होना चाहते हैं तो सट्टेबाजी से बचें और एक अनुशासित निवेशक बनें। याद रखिए, धीमी और स्थिर रेस हमेशा जीतती है। शेयर बाजार में भी यही बात लागू होती है। जो लोग धैर्य रखते हैं, जो लोग अपने रिसर्च पर भरोसा करते हैं और जो लोग लंबे समय के लिए सोचते हैं, वही अंत में सफल होते हैं। चैप्टर 4, टाइटल बाजार की प्रकृति और निवेशक की मानसिकता। बॉडी। शेयर बाजार की प्रकृति ही ऐसी है कि यहां उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आज बाजार बिराज रहा है तो कल गिर सकता है, लेकिन एक बुद्धिमान निवेशक को इन उतार चढ़ाव से घबराना नहीं चाहिए। उसे अपनी निवेश रणनीति पर टिके रहना चाहिए और लंबे समय के लिए सोचना चाहिए। ग्राहम कहते हैं कि बाजार को समझना जरूरी नहीं है, बल्कि खुद को समझना जरूरी है। आपको अपनी जोखिम क्षमता को समझना होगा, अपने निवेश क्षितिज को समझना होगा और उसी हिसाब से निवेश करना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो बाजार के उतार चढ़ाव का आपके निवेश पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। एक बुद्धिमान निवेशक हमेशा सीखता रहता है। वो नए नए बिजनेस मॉडल के बारे में जानने की कोशिश करता है, नए नए निवेश विकल्पों के बारे में जानने की कोशिश करता है और खुद को अपडेट रखता है। वो जानता है कि ज्ञान ही सबसे बड़ी पूंजी है और इसलिए वो अपनी पूंजी को बढ़ाने के लिए निरंतर सीखता रहता है।